नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लिफ्ट का वायरिंग कैसे किया जाता है, कितना पॉइंट देना चाहिए और क्या क्या पॉइंट देना चाहिए इसके बारे में जानकारी देंगे। तो लिफ्ट जो लगाया जाता है कम से कम आपका 3 फ्लोर 4 फ्लोर के बाद ही लिफ्ट लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका 4 फ्लोर का है, तो 4 फ्लोर में जैसे आपको दिख रहा है ये लिफ्ट का 220 वाला MCB है, ठीक है। और बाएं तरफ वाला 440 दिया हुआ है पावर सप्लाई के लिए। और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ जैसे अभी ओपन है, ठीक है। तो नीचे में यहाँ पर देख लीजिए लेवल से नीचे एक लाइट दिया हुआ है। लाइट का बगल में पावर सप्लाई 15 एम्पियर का देना चाहिए और अर्थिंग जो है प्रॉपर करना चाहिए। तो जैसे कि आपको एक लाइट दिख रहा है, उसके बाद मतलब ज़मीन लेवल से आपका 5 फीट हाइट पर एक लाइट और दिया गया। उसके बाद ये तो ग्राउंड फ्लोर का हो गया, फिर फर्स्ट फ्लोर में, फिर उसका ऊपर में सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर में दिया हुआ। टोटल यहाँ पर 5 लाइट इंस्टॉल किया गया। और यहाँ पर देख लीजिए ये है लिफ्ट वाला का ट्रंक है, मतलब ट्रे है PVC वाला। ये PVC वाला ही यहाँ पर लगा हुआ। बहुत सारा जगह में मेटल वाला भी लगाया जाता है इस तरह का ट्रे, तो यहाँ पर PVC वाला ही लगाया गया है। और नीचे से हमारा पावर सप्लाई आया हुआ है आपका, जैसे आपको दिखेगा अभी, जैसे वो देखिए वो केबल है 440 का है, ठीक है, डाला हुआ। उसका नीचे में आपको पाइप दिख रहा है वाइट वाला, तो उसको सेटल करते हुए आगे लेके गया। फर्स्ट वाला लाइट का पॉइंट दिया गया है, उसमें पावर पॉइंट भी दिया गया, फिर सेकंड में। और ये जो है DB मेन DB है, यहाँ से पावर सप्लाई सीलिंग होते हुए फॉल सीलिंग यहाँ बैठेगा। उसके बाद वॉल में कटिंग चिपिंग करके यहाँ पर पावर सप्लाई आएगा। तो अभी टेम्पोररी काम चल रहा है, अभी मेन सप्लाई आया नहीं 440 का, ठीक है। ऐसे ही अभी 220 को चालू कर दिया टेम्पोररी, ताकि लिफ्ट वाला को काम करने में आसानी हो, क्योंकि लिफ्ट का ये जगह जो है अंधेरा रहता है पूरा और ऊपर तक लाइट इसलिए दिया जाता है। तो और जब भी इसका वायरिंग कीजिएगा ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कपहोल्डिंग लगा हुआ रहना चाहिए, पूरा सीढ़ी बंधा हुआ रहना चाहिए, तभी आप वायरिंग कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको भाड़ा बांधना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करना है। और जैसे ये आपको दिख रहा है ये ऊपर में 440 पावर को लेके आया है, आके यहाँ इनपुट कनेक्शन किया गया। इनपुट कनेक्शन होने के बाद इसका अंदर में ये देखिए ऊपर से आपको दिख रहा है, वहाँ से आउटपुट होके ऊपर में पहले TPN MCB लगा हुआ है, उसमें कनेक्शन हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर आपका आउटपुट में पैनल में दिया गया है। तो ये है इस हिसाब से आया हुआ, देख लीजिए, ठीक है। ऊपर में अभी काम चल ही रहा है, ये मोटर वगैरह अभी इंस्टॉल कर रहा है। वॉल वाला है, इसका ऊपर में इंस्टॉल नहीं होगा, ये वो वॉल में सब कुछ फिटिंग रहेगा। लिफ्ट का जितना भी सामान है, पैनल भी रहेगा वॉल में और आपका मोटर वगैरह। और ऊपर में और 2 लाइट दिया गया है, ट्यूबलाइट छोटा छोटा वाला है, ठीक है। और बाकी सिंगल वाला है, 4 फ्लोर है तो 5 लाइट दिया गया। यहाँ एक और उसके नीचे एक, फिर उसका नीचे एक, फिर उसका नीचे एक, और उसका नीचे जो ग्राउंड लेवल से नीचे और एक दिया हुआ है। तो 4 फ्लोर है, 5 लाइट दिया गया है वॉल में फिटिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सीलिंग में और 2 लाइट एक्स्ट्रा दिया है, ट्यूबलाइट। और आपका ये जो दिख रहा है ये 2 ट्यूबलाइट एक्स्ट्रा दिया है, ऊपर में काम चल रहा है इसलिए। और जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ये आपका आया हुआ है केबल जो है मेन पैनल में, 440 वाला जो है मेन पैनल में आया है। उसके बाद राइट साइड में देखिए कंट्रोल पैनल लगा हुआ है इन लोग का, लिफ्ट वाला का। और ये मोटर है, ये मोटर जो रिवर्स और फॉरवर्ड में दोनों में ऑपरेट होता है। तो ये है वो कंट्रोल पैनल। और यहाँ पर देखिए अर्थिंग जो है नीचे से स्ट्रिप अर्थिंग लेके आया है, और सभी कंट्रोल पैनल में बॉडी अर्थ किया हुआ है। हर चीज़ में जितना भी कंपोनेंट्स लगा है लिफ्ट का, चाहे VFD हो चाहे कंट्रोल पैनल, और भी जो है इसका भी बॉडी अर्थ किया गया है, ठीक है। बैक साइड में आपको दिख रहा है और अभी काम चल ही रहा है। और ये है आपका जो डोर का एंट्री होता है, ये कंट्रोल के लिए वायरिंग किया हुआ है। तो जैसे आपको दिख रहा है ये देखिए पाइप आया हुआ, और लाइट जहाँ जहाँ दिया हुआ है वहाँ पर आपका पावर सप्लाई दिया हुआ है। जैसे आपको हर लाइट का पास सामने में एक पावर सप्लाई दिया हुआ है 15 एम्पियर का, यानी 16 एम्पियर का पावर सप्लाई हर लाइट पॉइंट का पास दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ दिखा देते हैं नज़दीक से, ये देखिए इसमें अभी काम चल रहा है इसलिए यहाँ पर पावर लिया हुआ है लिफ्ट वाला। और ये रनिंग है, टेम्पोररी अभी नीचे से कनेक्शन किया हुआ है। और इसका ये देखिए जो आपका कंट्रोल पैनल है उसमें देखिए MCB लगा हुआ है, TPN वाला है। और बीच में एक देखिए एक्जुलरी कॉन्टैक्टर भी एक जुलरी कॉन्टैक्टर लगा हुआ है एक, ठीक है। और कंट्रोल पैनल का नाम वगैरह यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। और ये जो है ये दोनों VFD है, 440 वाला है। और ये केबल इनपुट हो रहा है और कंट्रोल के लिए आउटपुट निकाल रहा है, सभी स्विच वगैरह में जाएगा। नीचे वाला जो ये कंट्रोल पैनल है, और MCB इनपुट पावर सप्लाई, आउटपुट पावर सप्लाई यहाँ पर दिया हुआ है। और ये डोर है,
और साइड में देख लीजिए तो वायरिंग पूरा कंप्लीट हो गया है। ये इसका ट्रंक है, नीचे से आ रहा है। स्विच बटन के लिए सब ट्रंक बना के हर डोर का पास लगा हुआ है, लिफ्ट वाला का, और पीवीसी वाला ट्रंक है। बहुत सारा जगह में मेटल वाला भी लगाते हैं, एमएस ट्रे। तो ये जैसे दिख रहा है 16 एम्पियर 10 एम्पियर का जो है डीपी स्विच है आपको जैसे दिख रहा है। और ये कंट्रोल केबल है पूरा यहाँ से निकला हुआ है, जाके आपका ऊपर में VFD वगैरह जो भी है उसमें भी कनेक्शन किया गया है। और यह है अभी आउटपुट जो पावर सप्लाई गया है, ठीक है। तो यह है दूसरा लिफ्ट के पास लेके आया हूँ। इसका जो पैनल है बाहर में इंस्टॉल किया गया है कंट्रोलर। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है सिस्टम कंट्रोल पैनल में रहता है। इनपुट पावर सप्लाई है और यहाँ पर फ़ोन का भी सिस्टम दिया हुआ है। और आपका कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, SMPS पावर सप्लाई दिया हुआ है, यानी कि कंट्रोल बोर्ड जो है DC पावर सप्लाई से ऑपरेट होगा। और MCB वगैरह यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ एक सिलेक्टर स्विच और एक पुश बटन दिया हुआ है। और ये आपका कंट्रोल पैनल का सारा डिटेल्स लिखा हुआ है जिसे आपको दिख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए पहले जो है रन स्टॉप, फिर अप डायरेक्शन, फिर डाउन डायरेक्शन, हाई स्पीड, लो स्पीड, सरफेस स्पीड, फिर स्पीड, स्टार्ट, परमिट, मेन कॉन्टैक्टर, सब कॉन्टैक्टर, कार डोर क्लोज कमांड, ड्राइव नीड, फिर सेफ्टी ओपन एंड मोटर हॉट, फोटो सेल, और भी डिटेल्स लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स यहाँ कंट्रोल पैनल में लगा हुआ है, लिखा हुआ भी है। तो आपको जैसे दिख रहा है ये पूरा डिटेल्स कंट्रोल पैनल में लिखा हुआ रहता है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट बना के पढ़ सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ऐसे लिफ्ट वाला को ये सारा जानकारी रहता है, जैसे नॉर्मल हम लोग जो इलेक्ट्रीशियन है हम लोग को उतना जानकारी नहीं रहता। और इसमें आपका LED बल्ब भी एक दिया हुआ, ताकि मतलब कभी ख़राब हो जाए तो रिपेयर के लिए यहाँ लाइट चला सकते हैं। और यह है आपका स्विच है, इमरजेंसी स्विच, जो ऑफ कर सकते हैं कंट्रोल पैनल को। तो आपको ड्राइंग के माध्यम से एक जानकारी दे देता हूँ। जैसे मैं मार्किंग किया हूँ, ठीक है। ये जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस इतना है, 1 2 3 4 4 फ्लोर है, ठीक है। तो ये जो DB है आपका ये 32 एम्पियर का है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हॉल होके पहले नीचे आ रहा है आपका, ठीक है। नीचे आके फिर इस बल्ब में चला जा रहा है, इसके बाद इसमें चला जा रहा है, फिर इसमें जा रहा है, फिर इसमें, फिर इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस इतना ही फ्लोर है, ठीक है। ये हो गया। पावर जाने के बाद यहाँ से आपका इस DB में आ रहा है। तो इसका जो DB से लाइट का पॉइंट नीचे से दिया हुआ है और ऊपर से DB ये 16 एम्पियर का यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है। तो हर जगह में फर्स्ट फ्लोर में आपका 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1, लेकिन ग्राउंड फ्लोर में आपका 2 बल्ब लगाना है। एक जो है ये जैसे जमीन लेवल है तो यहाँ से नीचे में आपको देना है, यहाँ से थोड़ा सा उतारना पड़ता है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक लाइट की ज़रूरत पड़ता है। और जैसे आपका लिफ्ट का जो है मेन पैनल 440, तो उसके लिए भी और DB यहाँ इंस्टॉल किया गया है। ये 3 फेज लाइन रहेगा, तो उसका भी आपका हॉल करके नीचे लाया गया। और इसी का साथ ही साथ में उठा के आपका ले जाके ऊपर में पावर सप्लाई 3 फेज का दिया हुआ है आपका, यहाँ पर 63 एम्पियर का दिया हुआ है। तो यहाँ से आउटपुट होके इस वाल में आपका ऊपर में आपका पैनल इंस्टॉल किया गया है, मेन पैनल। उसके बाद फिर कंट्रोल पैनल VFD वगैरह इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद पावर सप्लाई दिया गया। और अर्थिंग जो है आपका, तो अर्थिंग स्ट्रिप भी सेम बाहर से आया हुआ है, ठीक है। यहाँ सॉल्व मान के लेके गया है, फिर नीचे में उसको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर दिया गया है। उसके बाद ले जाके डबल अर्थिंग आपका ले जाके हर सैडल मारते हुए ऊपर लेके गया, फिर DB में पहुँचाया। DB के बाद आपका जो लिफ्ट का पैनल है उस पैनल में दिया गया, VFD में दिया गया है। और भी जो जितना भी कंट्रोल पैनल है वहाँ पर अर्थिंग स्ट्रिप को पहुँचाया गया है। इस हिसाब से इसका वायरिंग किया गया है आपका लिफ्ट का। तो इस हिसाब से आप भी वायरिंग कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर में आपका 2 लाइट देना है, फिर उसके बाद 1 लाइट हर फ्लोर में। और जहाँ भी लाइट दीजिएगा आपका पावर सप्लाई देना जरूरी है हर जगह में, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये DB में आपका मेन सप्लाई जो आ रहा है, तो यहाँ पर इसका बगल में बड़ा वाला DB इंस्टॉल किया गया है, मेन जो आ रहा है। तो इसका वाल आपका जो है वाल में होते हुए फिर ऊपर में फॉल सीलिंग में जाएगा, फॉल सीलिंग से होते हुए यहाँ पर एंट्री होगा। इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए फॉल सीलिंग यहाँ पर आपका लेवल रहेगा, ठीक है। तो आपका केबल जो है अंदर में चिप जाएगा। ये सिस्टम जैसे ग्राउंड फ्लोर से दिया जा रहा है। बहुत जगह में क्या होता है, ऊपर में पहुंचा हुआ रहता है पावर सप्लाई और ऊपर से दिया जाता है। इस तरफ DB या और कहीं साइड में रहता है, तो वहाँ से ही पावर सप्लाई दिया जाता है बहुत सारा प्रोजेक्ट में। तो ये ग्राउंड फ्लोर से लिया गया पावर सप्लाई, तो ग्राउंड फ्लोर से दिया हुआ है। और भी जैसे पावर सप्लाई का रिक्वायरमेंट रहता है कि हमको दूसरा दीवार में भी पावर सप्लाई चाहिए, तो वो भी अगर रिक्वायरमेंट है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हैं एक लिफ्ट में। तो इस वीडियो में क्या जानकारी मिला आपको कृपया कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।